नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी। महिषासुर का वध करने वाली मां कात्यायनी ही है। नवरात्र के छठे दिन मां की आराधना का विधान है और देवी के इस रूप की सबसे अद्भुत बात यह है कि इन्होंने अपने पिता के वंश नाम को आगे बढ़ाया, जबकि आमतौर पर यह अधिकार केवल पुत्रों को मिलता है। कहते हैं मां कात्यायनी की कृपा से विवाह में आ रही बाधा भी बड़ी ही आसानी से दूर हो जाती है। किसी कारणवश आपके विवाह में अड़चन आ रही हो तो मां कात्यायनी की विशेष पूजा उपासना करने से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो देखिए मन चाहे विवाह के लिए कैसे करें मां कात्यायनी की विशेष उपासना। मां कात्यायनी, जिनकी उपासना का फल अमोघ है, जो ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजी जाती हैं, जिनका स्वरूप अत्यंत चमकीला और सूर्य के समान तेज लिए हुए है, जिनकी उपासना से मिलता है मन चाहा वर और दूर होती हैं विवाह में आने वाली अड़चनें। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की उपासना का विधान है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो आज के दिन मां कात्यायनी की विशेष उपासना से रोग, शोक, संताप और भय का नाश होता है। मान्यता है कि आज के दिन मां को प्रसन्न कर लिया तो जाने अनजाने में हुए अपराध के लिए भी क्षमा कर देती हैं मां कात्यायनी। कहते हैं कि देवी के षष्ठम स्वरूप की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं मां के इस अनुपम स्वरूप की महिमा क्या है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर पर हुआ था, इसीलिए उन्हें कात्यायनी कहा गया। चार भुजाओं में अस्त्र, शस्त्र और कमल का फूल धारण किए हुए सिंह पर सवार हैं मां कात्यायनी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने कृष्ण को पाने के लिए इनकी उपासना की थी। विवाह से जुड़े मामलों में इनकी पूजा अचूक होती है। मां कात्यायनी की कृपा से योग्य और मनचाहा पति मिलता है। कत नाम के एक महर्षि थे, उनके पुत्र कात्य हुए। उन कात्य के गोत्र में एक महर्षि हुए विश्व प्रसिद्ध, उनका नाम पड़ा कात्यायन। उन कात्यायन ने बहुत माता रानी की तपस्या की, उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर माता उनके घर में पुत्री के रूप में आई। तब से माता का नाम कात्यायनी पड़ा। अपने स्वरूप में देवी मां अपने भक्तों को हर मनोकामना पूरी करने का वरदान देती हैं। लेकिन अगर आपके विवाह, प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या आ रही हो तो चैत्र की इस नवरात्रि में मां कात्यायनी की उपासना से विशेष लाभ मिलता है। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना सर्वोपरि है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा पुण्यकारी है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो तो देवी की कृपा से विवाह जल्द संपन्न होते हैं। मां कात्यायनी की उपासना में नियम कायदों का विशेष महत्व है। सही तरीके से की गई उपासना से शीघ्र प्रसन्न होती हैं मां कात्यायनी।
तो आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि कैसे मिलेगी देवी की इस दिव्य स्वरूप की कृपा। गोधूली वेला में पीले या लाल कपड़े पहनकर माता की आराधना करनी चाहिए। इनको पीले फूल या पीली मिठाई भोग में अर्पित करनी चाहिए। मां के इस स्वरूप को शहद अर्पित करना विशेष शुभकारी माना गया है। मां को सुगंधित पुष्प अति प्रिय हैं। मां को सुगंधित फूल चढ़ाने से विवाह के शीघ्र योग बनते हैं। इसके बाद मां के सामने उनके मंत्रों का जप करें। देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों के 9 अलग अलग तरह के भोग भी हैं, जिन्हें अर्पित करने से देवी विशेष प्रसन्न होती हैं। तो मां कात्यायनी का प्रिय भोग क्या है, आइए जानते हैं। इस दिन मां कात्यायनी को शहद अर्पित करें। अगर ये शहद चांदी के या मिट्टी के पात्र में अर्पित किए जाएं तो उत्तम होगा। शहद का प्रसाद खुद भी खाएं और लोगों में भी बांटें। इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा और आकर्षण क्षमता में भी वृद्धि होगी। तो आप भी मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के उपाय कीजिए और इस सुनहरे पर्व का लाभ उठाइए। मां कात्यायनी की कृपा से सबका भला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र को जगत जननी जगदम्बा की कृपा पाने का सबसे पौराणिक उत्सव कहा गया है। इन 9 दिनों में मां धरती पर विचरण करती हैं। सृष्टि के संतुलन के लिए शक्ति पारंबा मां आदिशक्ति ने 9 अवतार लिए और इसीलिए मां को सृष्टि में जगत जननी कहा जाता है। मां का एक ऐसा ही दरबार स्थापित है हिंदुस्तान के दिल में, जहां की मान्यता कहती है कि मां की पिंडी को अगर सुहागन औरतें उल्टा हाथ करके छूती हैं तो मां विवाहित स्त्री को जननी बनने का सौभाग्यशाली वरदान देती हैं। हिंदुस्तान मंदिरों और आध्यात्म की धरती है। भारत को 7 दिन 9 त्योहार वाला देश माना गया है। पूरा देश अभी मां शक्ति की उपासना में लीन है। मां अंबे के दरबार में मां के जयकारे गूंज रहे हैं। कोई मां को लाल चुनरी चढ़ाकर प्रसन्न कर रहा है तो कोई नारियल चढ़ाकर। कोई मां की अखंड ज्योत जगाकर मां को घर बुला रहा है। पंचदेवों में भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, आदि शक्ति मां जगदम्बा और भगवान गणेश की पूजा का विधान है। मां शक्ति पारंबा पंचदेवों में स्थान रखती हैं, इसीलिए मां को सृष्टि का आधार माना गया है। मां की आराधना साधक की मनोकामना पूरी करने वाली बताई गई है। भगवती मां पारंबा का एक अनोखा धाम बसता है हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में। मां की इस धाम की मान्यता निराली है। कहते हैं कि जो भी साधक मां की आस्था रखने वाला भक्त सच्चे मन और पवित्र आस्था के साथ मां के दरबार में शीश नवाता है, मां उसके मन की हर कामना पूरी करती है। खाली झोली भर जाती है
और जीवन की बगिया खुशियों से महक उठती है। यहाँ माता रानी की बहुत ज्यादा कृपा है। ये देवी जी की बहुत चमत्कारिक मूर्ति है। काफी सालों से सुना है कि जो भी मांगते हैं इनका पूर्ण होता है। मन्नत है क्या है, जो पूरी कर दे वही मन्नत। तो सुना आपने माँ अपने इस धाम में आने वालों पर कैसे कृपा बरसाती हैं। कहते हैं कि माँ अपने धाम में आने वाली स्त्रियों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं। तो नवरात्र में अगर आपको भी माँ के इस दरबार में दर्शन के लिए पहुंचना है तो आपको आना होगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के खंडेरा गांव में, जहां माँ अपने सुंदर से धाम में पंचपिंडी स्वरूप में दर्शन देती हैं। माँ को अपने इस धाम में माँ के भक्त छोले वाली माता कहकर पुकारते हैं। माँ छोले वाली के धाम में माँ अपने जिस स्वरूप में दिखती हैं वो पूरी दुनिया में अनोखा है। इस धाम में माँ के पंचपिंडी स्वरूप क्यों दिखते हैं, माँ अपने इस धाम में जन कल्याण के लिए कैसे प्रकट हुई, इसकी कथा काफी निराली है, जिसे यहाँ के पंडित और पुरोहित बताते हैं। होली की दूज को माँ के इस देव स्थान में होने वाली अनोखी पूजा का साक्षात प्रमाण बनने के लिए इस देव स्थान में केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। मैंने बहुत सुना है मैया के बारे में, बहुत दूर दूर से आते हैं यात्री हैं। हर इच्छा पूरी हो जाती है। माता रानी ने हमारा बिल्कुल पूरा ध्यान रखा है। सभी की जो भी मनोकामना मांगो वो यहाँ पर पूरी होती है। बाहर से भी लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। काफी मान्यता है इस स्थान की। यहाँ पर जो भी मन्नत कोई करता है वो पूरी होती है। बहुत सिद्ध स्थान है। चैत्र नवरात्र के इस उत्सव में माँ के दरबार में भक्तों का रेला लग गया है। खंडेरा वाली माता की कृपा पाने को हर भक्त लालायित दिख रहा है। रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मां अम्बे की इस धाम की महिमा सबसे ज्यादा यही है कि मां यहां पर पंचपिंडी स्वरूप में विराजमान है। यहां मां को खंडेरा वाली माता या फिर छोले वाली माता भी कहा जाता है। लेकिन मां को यह नाम मिला कैसे, मां यहां पर स्थापित कैसे हुई और क्या है इस धाम में मां को प्रसन्न करने का पूजा विधान, आइए जानते हैं। अति प्राचीन है माता का ये धाम। मां इस धाम में छोले वाली माता के नाम से विराजमान है। मां को इस धाम में खंडेरा वाली माता के नाम से भी पूजते हैं। मां के भवन से पहले मां के श्रृंगार के सामान की, मां को चढ़ने वाले नारियल की, मां को अति प्रिय लाल चुनरी की दुकानें दिखने लगती हैं। इन्हीं दुकानों से मां के भक्त मां को अर्पित करने के लिए पूजा की थाल सजाते हैं। मां के धाम की ये महिमा अनंत है कि पूजा के सामान की ये दुकानें मां के नाम से ही खुली हैं। इन दुकानों से आगे बढ़ने पर मां के धाम या कहें कि पंचपिंडी माता के भवन के दर्शन होते हैं। स्थानीय भक्तों की मान्यता है कि वैसे तो मां यहाँ स्वयंभू है, लेकिन इस धाम का इतिहास करीब 3000 साल पुराना है। मिश्रित शैली में बना है मां का धाम। मां के धाम शिखर, गर्भगृह और मंडप में बटे हैं। मां के धाम का शिखर नक्काशीदार है। पीले और लाल रंग से रंगा है मां का दरबार। मां के इस दिव्य स्थान में गर्भगृह में माता रानी की पंचपिंडियां साक्षात दिखती हैं। चांदी के मुकुट से सजी ये पिंडियां साक्षात जगत जननी मां पारंबा आदि शक्ति की प्रतिकृति मानी जाती हैं। मान्यता है कि मां इस धाम में धरती को फाड़कर प्रकट हुई थी। पंचपिंडी वाला ये दरबार अनोखा ही नहीं बल्कि धरती पर इकलौता है जहां मां का ये दिव्य रूप देखने को मिलता है। मां इस धाम में कब विराजित हुई
कोई नहीं जानता, लेकिन माँ यहाँ क्यों विराजित हुई, इसके पीछे की एक पुरानी कथा सुनाई जाती है। बहुत साल पहले खंडेरा के इसी गांव में एक महामारी फैली थी। लोग उस महामारी से मर रहे थे, जिस वजह से गांव खाली हो रहा था। इसी दौरान एक मृत की अंतिम यात्रा के दौरान रास्ते में एक संत मिले। संत ने लोगों से कहा कि आप लोग गांव में यज्ञ करवाओ। ग्रामीणों ने संत की बात मान ली, गांव में यज्ञ करवाया। यज्ञ के 7वें दिन जमीन फटी और पंचमुख वाली प्रतिमा प्रकट हुई। तभी गांव में फैली महामारी समाप्त हो गई। गांव वालों की श्रद्धा बढ़ गई और गांव वाले पूरे श्रद्धा भाव से माता की पूजा करने लगे। पहले एक चबूतरे पर ही माता की प्रतिमा विराजमान थी। देखते देखते ग्रामीणों और समिति के सदस्यों द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। ये बहुत ही प्राचीन पुराना मंदिर है, शक्तिपीठ धाम है। यहाँ की बहुत मान्यताएं बताई हैं लोगों ने। हमने बुजुर्गों से सुना है कि कुछ साल पहले यहाँ महामारी आई थी बहुत, तभी ये माता भूमि से प्रकट हुई। तब उस टाइम पे, अब हम तो पैदा हुए नहीं थे उस टाइम पे, काफी टाइम पे यहाँ पे विशाल यज्ञ हुआ था। माता रानी जो है 400 साल पहले भूमि से जो है प्रकट हुई हैं। यहाँ पे क्या है, पहले महामारी जो फैली थी तो एक साधु महात्मा जी आए तो उन्होंने फिर बताया कि भैया इनका ऐसा उपाय करो, नारियलों के सूखे नारियल जो होते हैं ना, सूखे नारियलों का यज्ञ करो। ब्राह्मणों के द्वारा जो है सूखे नारियों का यज्ञ करवाया, तब जाकर वो महामारी बंद हो गई। नहीं एक को जला के आती थी, दूसरा मर जाता था, तीसरा मर जाता है। गाँव के गाँव जो है खाली के खाली हो गए थे। मतलब यहाँ पे जैसा यज्ञ हुआ और वैसी माता जो प्रकट हुई तो जो है महामारी बंद हो गई। माँ का नाम छोले वाली माता कैसे पड़ा, इस संदर्भ में कथा बताई जाती है कि मंदिर में माँ पलाश के पेड़ के नीचे प्रकट हुई थी। पलाश के पेड़ को छोले का पेड़ भी कहते हैं, इसीलिए माता का नाम छोले वाली माता पड़ गया। माँ के धाम से जुड़ी सबसे बड़ी परंपरा ये है कि माँ के इस धाम पर आने से माँ संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं। यहाँ किसी को बच्चे नहीं हो तो पीछे उल्टे हाथ करवा देते हैं, लगा देते हैं। ये ऐसी यहाँ की मान्यता बताए जा रहे हैं। जिनको बच्चे नहीं होते, काफ़ी लोगों को हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, जिनको बच्चे नहीं होते वो आती हैं माताएं, हाथ लगाती हैं, उनकी गोद भर जाती है। माँ के इस धाम से कोई खाली हाथ नहीं जाता। माँ हर किसी की झोली भरती हैं। काफ़ी टाइम से ही आ रहे हैं हम लोग श्रद्धालु लोग और बहुत चमत्कारी हैं ये। काफ़ी सालों से सुना है कि जो भी मांगते हैं इनका पूर्ण होता है। और यहाँ पे बच्चों के लिए जिन महिलाओं के लिए बच्चे नहीं होते हैं तो वो उल्टे हाथ लगाती हैं यहाँ पे। ये खंडेरा धाम है, यहाँ मैं वर्षों से आ रही हूँ, हर साल आती हूँ और मेरी यहाँ मनोकामना जो मन्नत लेके आई सभी मनोकामना माँ ने बहुत पूर्ण की हैं और ये बहुत सिद्ध स्थान है। माँ की आराधना परम पुण्यकारी है, इसीलिए इस दर पर शीश नवाने से हर कामना पूरी हो जाती है। पहली बार आया तो मेरी मन्नत पूरी हो गई, दूसरी बार आया दर्शन करने और मैंने बहुत सुना है मैया के बारे में। बहुत दूर दूर से आते हैं यात्री हैं दर्शन के लिए। मैं भी आया डबल से, मेरी प्रार्थना पूरी हो गई। मैं भी आया हूँ तीसरी बार, फिर भी आऊँगा, 4 बार फिर भी आऊँगा, आता रहूँगा। मैं महिमा ही अलग है यहाँ की। यहाँ पे आइए और दर्शन करिए और मैया से जो भी मांगेंगे आपको वो मैया जरूर देंगी और जल्द ही देंगी। माँ हर किसी की सुनती है, इसीलिए इस चौखट पर एक बार नहीं बल्कि बार बार भक्त दौड़े चले आते हैं। यहाँ माता रानी की बहुत ज़्यादा कृपा है और सभी की जो भी मनोकामना मांगो वो यहाँ पर पूरी होती हैं। तो मैं पिछले 15 सालों से यहाँ हर नवरात्रि में, चाहे वो सर्दियों की हो चाहे अभी की हो, मैं हर साल आती हूँ यहाँ पर। माता रानी का भव्य दरबार है और यहाँ पे मनोकामनाएं तो पूरी होती हैं। तो माता रानी के दर्शन तो हमेशा के लिए आते हैं, चाहे नवरात्रि हो चाहे सादा दिन हो चाहे कुछ भी हो, आते ही हम लोग तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए। हमने जैसे मन में बोल दी कि हम हलवा पूड़ी का प्रसाद चढ़ाएंगे, है ना, सत्यनारायण बचवाएंगे, जो भी अपने श्रद्धा अनुसार भक्त लोग बोल जाते वो करते, कथा भंडार करवाएंगे। ये माँ के इसी दरबार में कामना पूर्ति के साक्षात प्रमाण दिखते हैं। माँ के इस धाम में होली से गहरा नाता है। कहते हैं कि होली के समय
माँ के इस धाम में विशेष पूजा आयोजित होती है। इस पूजा में शामिल होने दुनिया के कोने कोने से भक्त आते हैं। दोष की जो पूजा है ना, वो काफ़ी मानी जाती है और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं श्रद्धालु जन, और उनकी काफ़ी आस्था है यहाँ शक्तिपीठ धाम खंडेरा में। बोलो छोले वाली मैया की जय। ममतामयी माँ अंतर्यामी है, इसीलिए पंचपिंडी माँ को भक्त छोले वाली माता कहें या फिर खंडेरे वाली माँ, हर किसी की माँ अरदास सुनती हैं और पूरी भी करती हैं। रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।